पिता के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक है आप सब। ईश्वर पिता ने हमें और आप सबको फिर से एक सुनहरा अवसर दे समय दिए कि हम सब उनके वचनों से और कुछ नई बातें सीखें। तो विषय की ओर जाने से पहले फिर से मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने चैनल आत्मिक चैनल में। तो आज का विषय है, क्या हमें परमेश्वर से आत्मिक प्रेरितों की मांग करनी चाहिए, यानी आत्मिक चरवाहों की। जो लोग इसको आज हम इसके विषय में ध्यान से चिंतन और मनन करेंगे कि ये विषय हमें क्या बता रहा है। जो लोग सत्य की पहचान करता है, यानी सत्य में चलता है, सत्य के आज्ञा पे चलता है, जो बाइबल बोलता है, वो ही आत्मिक अच्छा चरवाहा बन सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें आत्मिक चरवाहों की मांग करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी उनके लिए है कि परमेश्वर हमें आत्मिक अच्छे चरवाहा दे, कि हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने जब हम खड़े होंगे उस अन्याय के दिन, तो हमें इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं, यूहन्ना के 10:11 पद में, मैं अच्छा चरवाहा हूँ और अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वो अच्छा चरवाहा कौन है? हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मरे और जी उठे। वो किसके लिए करे? वो हमारे लिए इस संसार में अपने सत्य लोगों के लिए प्राण देने आए थे। उसे कहते हैं अच्छा चरवाहा। लेकिन जो मजदूर है वह भेड़ों की रखवाली नहीं करता। भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है वो। हमें किसी के भरोसे नहीं रहना, ना किसी मनुष्य के भरोसे, किसी इंसान के भरोसे हमें नहीं रहना। हमें सिर्फ अपने आत्मिक पिता के भरोसे में रहना है। हमें परमेश्वर से अच्छे चरवाहों के लिए मांग करनी है, अच्छे प्रेरितों की, कि हमें उनके द्वारा आज्ञा मिले, परमेश्वर के सत्य सुसमाचार का जीवन मिले, ताकि हम उस स्वर्ग राज्य में पहुंच सके। आजकल के चरवाहे क्या हो गए हैं? स्वार्थी, लोभी, डींग मार्ग। उन्हें सिर्फ संसार की अभिलाषा में पड़े हैं वो लोग। और ये भेड़ और जो आजकल के चरवाहे हैं, वे भेड़ बकरियों की सुधि नहीं लेते। इसी विषय में एक वचन है, यमरेहा 12:10। इसको नोट कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलो हम अब वचन की ओर चलते हैं। तो वचन है, बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया है और उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर भाग के खेत को सुनसान जंगल बना दिया है। परमेश्वर बोल रहे हैं, आजकल के चरवाहों, अगुओं ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया है और उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा का मतलब ये होता है, उन्होंने मेरे जो सत्य वचन है, इनसे झूठी शिक्षा, झूठी बातें फैलाई, इनको बोलते हैं लताड़ा। इस वचन का मीनिंग यही है। तो एक और वचन है, यमरेहा 50:6। वचन है, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया है और पहाड़ों पर भटकाया है, और वे पहाड़ और पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं। मेरी प्रजा, परमेश्वर बोल रहे हैं, खोई हुई भेड़ें हैं। उनके चरवाहों, जो आजकल के अगुए होते हैं, उन्होंने उनको इस सत्य के वचन के अनुसार भटका दिया है। कैसे? इस सत्य के वचन से उन्होंने झूठी शिक्षा फैलाई, झूठी बातें बोल कर उनको भटका दिया। वो अब इस सत्य के मार्ग को जानते भी नहीं है कि इस बाइबल के अंदर सत्य है। इस बाइबल के अंदर एक आत्मिक जीवन छिपा है, एक मार्ग छिपा है। वो क्या मार्ग और आत्मिक जीवन है? स्वर्गीय अनंत काल का जीवन है इस बाइबल के अंदर। अगर हम इस बाइबल के हर एक वचनों को पढ़ के ध्यान से चिंतन और मनन करेंगे, तो हमें उस अनंत काल का जीवन मिलेगा। तो एक और वचन है, मरकुस 5:14। वचन है, उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में सुसमाचार सुनाया, और जो हुआ लोग उसे देखने आए। जो अच्छे चरवाहा यही होते हैं जो भागकर गांव, शहरों, नगर में सुसमाचार सुनाने आए थे, और जो हुआ था, लोग सब उस सुसमाचार पर विश्वास करने वहां आए थे। तो हमें भी इसी पवित्र शास्त्र में जो भी आत्मिक जीवन, जो भी मार्ग है,
उसी के अनुसार चलना है, उसी की आज्ञाओं में चलना है, उसी के रीति के अनुसार चलना है, तो हमें उस स्वर्गीय राज का क्या मिलेगा? अनंत काल का जीवन मिलेगा। अगर हम इस वचन में ध्यान से चिंतन और मनन करेंगे, इसकी बातों को ध्यान से समझ के पढ़ेंगे कि ये वचन क्या है, तो हमें उस अनंत काल का जीवन मिलेगा। परमेश्वर हमें अपने साथ अनंत काल के जीवन में ले जाएंगे। तो इस वचन में ध्यान से चिंतन और मनन करेगा और इसी के वचन के अनुसार, इसी वचन की रीति के अनुसार चलेगा, तो आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। और इस वचन में ध्यान से चिंतन और मनन कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करना भी एक परमेश्वर का कार्य करना होता है। तो तब तक मुझे विदा दें। अगले सब्जेक्ट, अगले विषय में मिलेंगे। नमस्कार।